स्टेट 2023 का आंसर की जारी हो गया है। इसके बारे में आयोग की तरफ से भी बाकायदा ऑफिशियल लेटर के माध्यम से इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई थी और जब ये डैशबोर्ड के माध्यम से इस आंसर की को इसको निकाला गया क्वेश्चन के साथ, तो इसमें कुछ इसका इस तरह से जो ये आ रहा है, जो आप ये इसको स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सोशियोलॉजी पेपर का ये क्वेश्चन और आंसर दिया हुआ है आयोग की तरफ से। जबकि इसको इसमें देना चाहिए कि आयोग की तरफ से कौन-सा आंसर सही है और कैंडिडेट के द्वारा कौन-सा आंसर सही किया गया है, तब जाके आप मिला सकते थे कि कौन-सा इसका सही है या मेरा कौन-सा सही है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आयोग की तरफ से सिर्फ़ पूरा मास्टर क्वेश्चन इसमें दिया गया था, जो सिर्फ़ सीरीज़ ऊपर-नीचे किसी में क्वेश्चन का हो सकता है। जो फर्स्ट शिफ्ट में सोशियोलॉजी पेपर जो हुआ है, उनका सारा का सारा जो क्वेश्चन जो सेम यही है, इसको मास्टर के नाम से उसमें अवेलेबल है। उच्च माध्यमिक सोशियोलॉजी शिफ्ट 1 और जो सब्जेक्ट का कोड इसका है 220 है ये। और मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन वन बाय वन मैं पढ़ रहा हूँ। इसका आप अपने स्तर से इसको आप क्रॉस चेक करेंगे, इसमें मिलाएँगे कि आप इसमें कौन-सा सही किए हुए हैं। ये आपके लिए टफ़ ये टास्क हो सकता है, क्योंकि आप इसमें कौन-सा लगाए हैं ऑप्शन में, ये अभी ध्यान पे ला पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन एक आपको एप्रॉक्स 80% आपको आइडिया हो जाएगा कि आप पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आयोग को इसमें देना चाहिए था, इसमें बीएसईबी को राइट हैंड में इसमें कि कैंडिडेट के द्वारा कौन-सा ऑप्शन सही किया गया है और आयोग की तरफ से कौन-सा सही किया गया है। लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं। जब उन्होंने किया नहीं, तो जो दिए हैं उसी में हमें इसका विकल्प, इसका समाधान निकालना है। तो आइए हम वन बाय वन इसमें मैं पढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन को लेने के लिए इसका 50 रुपीज़ को पे करना पड़ा है, तब जाके ये मिला है ये पूरा क्वेश्चन ये। तो मैं ये यूँ कहूँगा आपको कि आपको 50 रुपए वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप क्वेश्चन देख लीजिए ये, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूरा ये जो है, सारा ये क्वेश्चन जो है इसमें कंप्लीट 100 ये पूरा ये 50 क्वेश्चन जो है सारा इसमें आपका ये अवेलेबल ये मिलेगा ये। और आप इसके साथ क्वेश्चन को रेज़ करेंगे उसमें कि आयोग की तरफ से कौन-सा इसमें ये गलत उत्तर दिया गया है। तो सबसे पहली बात कि ये क्वेश्चन को रेज़ करने में तब आप इसमें इंश्योर होंगे कि आप इसमें कौन-सा लगाए हैं ये ऑप्शन ये, या यूँ कहें कि हाँ, ये जो है बिल्कुल यही आंसर होगा और आयोग की तरफ से जो दिया है वो गलत है ये। ये 150 क्वेश्चन टोटल इसमें इन्होंने अवेलेबल कराया है ये। वन बाय वन मैं पूरा पढ़ ले रहा हूँ। सिर्फ़ आपको 10 टू 15 मिनट लगेगा। मैं बहुत तेज़ी से मैं इसको मैं पढ़ूँगा। आप रैंडमली आप इसको नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है सोशियोलॉजी में, जो शिफ्ट 1 में जो आया हुआ था, वह प्रणाली जिसके तहत लड़के और लड़कियों को एक दूसरे के साथ घुलने-मिलने की अनुमति दी जाती है और उन्हें शादी से पहले समाज द्वारा अधिकतम स्वीकार्य घुलने-मिलने की सुविधा दी जाती है, कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये है परिविच्छाधीन विवाह है ये, यानी ऑप्शन ए इसमें सही है। मैं पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप देख लीजिए कि इसमें कौन-सा आप क्वेश्चन में आप आंसर टिक किए होंगे ये। आप नोट करते जाइएगा कि कितना आपका राउंड ऑफ सही हो रहा है, जिसमें आप बिल्कुल इंश्योर हो कि नहीं आप वही ऑप्शन को लगाए हैं। अगर नहीं लगाए हैं, अगर जिसमें 50-50 भी आपको अगर चांसेस हो कि कौन-सा ऑप्शन इसमें लगाए हैं, तो यहीं पे ये लैग करेंगे स्टूडेंट कि कैसे मालूम चलेगा कि आप इसमें कौन-सा सही किए हैं, जबकि आयोग को इसमें देना चाहिए जो नहीं दिए हैं ये। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, राइट मिल्स एक डैश समाजशास्त्री थे, तो इसमें अमेरिकन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स पुस्तक किसने लिखी है? तो मुज़फ़्फ़र शरीफ है ये, यानी ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसिद्ध पुस्तक फोकविच किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर जो होगा इसका सी है, समनर है ये। और क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा सिद्धांत परिवेश की व्यक्तिगत परेशानियों और सामाजिक संरचना के सार्वजनिक मुद्दों मुद्दों जैसी अवधारणाओं का विश्लेषण करता है? तो इसका होगा ये समाजशास्त्री कल्पना, यानी ऑप्शन ए इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, जब डेटा मूल स्थान से प्राप्त किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इसमें ए इसका करेक्ट है, राइट आंसर इज ए, प्राथमिक। और
क्वेश्चन नंबर 7 है, आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपको इसके लिए 50 रुपीज़ पे करने का डैशबोर्ड में कोई मतलब नहीं है। मैंने इसका जो ओवरऑल जो मैंने इसका एनालिसिस किया, इस क्वेश्चन को अगर अवेलेबल हो जाए किसी के पास भी, तो वो देख के आश्वस्त हो सकता है। हाँ, तब ये इसकी नीड होगी कि नहीं आयोग ने ये गलत दिया है, तब वहाँ पे आप रेज़ कर सकते हैं। रेज़ करने के लिए उसमें ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन को सिर्फ़ लेने के लिए ये मुझे इसका कोई औचित्य नहीं समझ में आया, जो 50 रुपीज़ जो इसका पे करना पड़ा। इसमें भी एक एक में जो है उसमें इंडियन बैंक है और दूसरा जो है एक्सिस है, उसका जो पेमेंट गेटवे लगाया हुआ है। तो उसमें आपको एक में 25 रुपीज़ सर्विस चार्जेज़ है और एक्सिस वाले में नॉन चार्जेज़ उसमें है, यानी सिर्फ़ 50 रुपीज़ ही पे करना है। और जो ऊपर वाला जो है इंडियन बैंक जो है उसमें हमें लग रहा है आई थिंक उसमें 75 के अप्रॉक्स जा रहा है उसका चार्जेज़ लेकर, उसका सर्विस चार्जेज़ जो ट्रांज़ैक्शन का है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन को इंगित करता है? तो इसमें उपरोक्त सभी इसमें हैं। आप इसमें देख लीजिए कि कौन-सा इसमें ऑप्शन आप टिक किए हैं सही। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, समाजशास्त्र शब्द किसने गढ़ा? तो इसमें ऑगस्टे कॉम्टे है ये, यानी ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑगस्टे कॉम्टे द्वारा विकसित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सकारात्मक दर्शन है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका होगा पेरेटो, स्पेंगलर, मार्क्स, यानी ये ऑप्शन नंबर बी है ये राइट आंसर। और आपके अनुसार क्या इसमें है, आप एक बार देख लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, आप या तो कॉपी पे राइट डाउन करते चलिए कि आपका कौन-कौन सा इसमें ऑप्शन सही आप टिक करके आए हुए हैं, जो ये आयोग जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन क्वेश्चन के अनुसार जो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि माइक्रो सोशियोलॉजी का अध्ययन जो है बड़े समूह, इसका होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑगस्टे काम्टे के अनुसार कौन सा 3 चरणों के नियम का हिस्सा नहीं है? तो काया पलट चरण है ये, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 13 में है क्वेश्चन नंबर, धर्मशास्त्रीय अवस्था को भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो इसमें दिया हुआ है, काल्पनिक अवस्था है ये, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 में है, ऑगस्टे काम्टे का सकारात्मकवाद किस पर आधारित है? तो ये वास्तविक घटना के ऊपर आधारित है, यानी राइट आंसर इज ए, ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सामाजिक संरचना क्या है? तो इसका जो आंसर होगा, परस्पर जुड़ी सामाजिक संस्थाओं, समूहों और रिश्तों का समूह जो मिलकर एक समाज को निर्माण करते हैं। तो यानी इसका राइट आंसर इज ए है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसका निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संरचना की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है, यह एक प्रतिरूपित प्रणाली है, यानी राइट आंसर इसका ए है, ऑप्शन। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है, संरचनात्मक कार्यात्मक क्या है ये? तो ये इसका राइट आंसर है, सिद्धांत जो सामाजिक संरचना को परस्पर संबंधित भागों की एक प्रणाली के रूप में देखता है, जो सामाजिक स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं, यानी इसका जो राइट जो आंसर जो है, ये ऑप्शन ए है आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, समाजशास्त्री समूह शब्द का वर्णन इस प्रकार करते हैं? इसका आंसर जो है, लोगों का संग्रह, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 19 में है आपका, अहिंसक अपराधों में शामिल है? तो संपत्ति की चोरी है इसमें ये, यानी इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक नियंत्रण का लक्ष्य बनाए रखना है, यानी सामाजिक व्यवस्था है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 21 का है क्वेश्चन नंबर, डैश है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात किसी चीज को समझने का तरीका, यानी परिप्रेक्ष्य होगा ये, यानी ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। 22 है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसे है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में किसे शामिल किया जाएगा? तो राष्ट्रपति इसका होगा, द राइट आंसर इज सी, ऑप्शन होगा इसका। 23 में किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई है? तो इसका धारा 338 है ये, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। और 24 में है, जो नौकरी की महत्ता तय करता है? तो नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की जो डिग्री जो है,
इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका ये। नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की डिग्री, द ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट है, डेविस और मूर के किस पेपर में अस्तरीकरण के कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख किया गया? तो इसका होगा आंसर अस्तरीकरण का सिद्धांत है ये, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अस्तरीकरण के उद्भव के बारे में डेविस और मूर का आग्रह क्या है? तो इसका राइट आंसर इस सामाजिक असमानता है, यानी ए होगा ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि बी आर अम्बेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय के मुख्य घटक हैं। तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है ये, यानी ए इज इसका राइट आंसर है ये। और क्वेश्चन नंबर ये 28 है, सामाजिक न्याय का उद्देश्य निम्नलिखित से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है, यानी इसमें उपरोक्त सभी है, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी है ये। 29 में है, जाति व्यवस्था डैश यानी फिल इन द ब्लैंक्स पर आधारित है, तो ये धर्म पर आधारित है, यानी द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स, एक महिला का उच्च वर्ण या श्रेष्ठ जाति के पुरुष के साथ विवाह है, तो इसका होगा इसमें द राइट आंसर इज हाइपरगैमी, यानी द ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 31 में है, जाति शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली से हुई थी, यानी इसका द राइट आंसर इज सी। और 32 में है, जाति ए डैश समूह है, यानी अंतरविवाही, इसका होगा द राइट आंसर इज इन द फिल इन द ब्लैंक्स, ऑप्शन सी। एंड क्वेश्चन नंबर 33 है, जाति शब्द किसी संस्कृत शब्द से बना है? तो ये है जना से बना हुआ है जाति शब्द, यानी द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 34 है, यदि रिश्तेदारी व्यवस्था में परंपरा के तौर पर मामा को अपने भतीजे और भतीजियों के जीवन में एक प्रमुख स्थान प्राप्त होता है, तो रिश्तेदारी के उपयोग को डैश कहा जाता है? तो इसमें कहते हैं एवंकुलेट कहते हैं ये, यानी द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 में, मुस्लिम विवाह में एक पत्नी अपने पति का ध्यान करते हुए जिसकी सहमति आवश्यक है अपनी शादी से मुक्ति पा सकती है, यह कहा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं खुल्ला, बोलते हैं खुल्ला, यानी द राइट आंसर इज सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, किसने परिभाषित किया कि संयुक्त परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो आमतौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही चूल्हे पर पका हुआ खाना खाते हैं, जिनके पास समान संपत्ति होती है और जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और कुछ विशेष प्रकार के रिश्तेदारों के रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। करवे, यानी करवे ने इसे परिभाषित किया था, द राइट ऑप्शन इज बी। और नेक्स्ट है 37 में, स्वभाव से रिश्तेदारी है, यानी कुछ मामलों में विशिष्ट जबकि अन्य में नहीं, यानी द राइट ऑप्शन इज डी। एंड नेक्स्ट है 38 में, जब विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के निवास पर रहता है तो इस व्यवस्था को कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं पितृस्थानीय निवास परिवार बोलते हैं, यानी द राइट ऑप्शन इज बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह व्यवस्था जिसके अंतर्गत महिला एक से अधिक पतियों से विवाह कर सकती है और उन सभी को अपने साथ रख सकती है कहलाती है बहुपतित्व, यानी द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बहुपतित्व। और क्वेश्चन नंबर 40 है, वह परिवार जिसमें पति पत्नी उनकी संतानें और विवाह के माध्यम से अन्य रिश्तेदार एक साथ रहते हैं कहलाता है? द ऑप्शन होगा इसका वैवाहिक परिवार, यानी ऑप्शन इज ए इसका राइट आंसर होगा वैवाहिक परिवार। क्वेश्चन नंबर 41, नौकरशाही के माध्यम से आयोजित नियंत्रण किस प्रकार का होता है? तो औपचारिक होता है, यानी द राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 42, एक औपचारिक संगठन में नियम यानी लिखित में दिए गए हैं, यानी इसका द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 27 फरवरी को विश्व ये जो है इसका विश्व एनजीओ दिवस प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है, यानी द राइट आंसर इज होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीओ क्या है? तो एनजीओ ऐसे संगठन जो सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र है और जनता के लाभ के लिए काम करते हैं, तो दैनी इसका द राइट आंसर इज हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में डैश सरकार की किस
यहाँ पे सी लिखा हुआ है, जबकि क्वेश्चन है किस, यहाँ पे फॉन्ट का यहाँ पे हेर-फेर है ये, सरकार के किस अन्य रूप से कहीं बेहतर हैं? तो इसका होगा द राइट आंसर इज ऑप्शन डी होगा, लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के बीच अंतर का बिंदु क्या है? तो ऑप्शन ए इसका द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। औपचारिक संगठन के मामले में प्रबंधक नेता होते हैं, जबकि अनौपचारिक संगठन के मामले में प्रबंधक नेता हो भी सकते हैं और नहीं भी, और नेता समूहों द्वारा चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, डैश गरीब वे लोग हैं जो नियमित आधार पर गरीबी के अंदर और बाहर आते रहते हैं। तो क्रॉनिक है ये, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है ये 48 निम्नलिखित में से कौन गरीबी रेखा से नीचे के लोग की विशेषता है? तो इसके ऊपर के सभी ये दिए हुए हैं, यानी कर्ज का जाल भी है, लिंग असमानता, खराब स्वास्थ्य, यानी द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ये कार्ल मार्क्स के अनुसार अलगाव का कारण क्या है? तो इसमें उपरोक्त सभी है, यानी द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 50 है, डिवीजन ऑफ लेबर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें है एमिल दुर्खीम है ये, यानी द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। 51 में है, शिक्षा का निजीकरण निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो वैश्वीकरण का इसका परिणाम है, यानी द राइट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इज बी, यानी वैश्वीकरण है। क्वेश्चन नंबर 52 है, आर्थिक विकास का मतलब है? यानी इसका होगा आपको सी होगा, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। मात्रात्मक सुधार और गुणात्मक सुधार दोनों होना चाहिए, ए और बी दोनों इसमें सही है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 53 है, राजनीतिक व्यवस्था ने राजनीति विज्ञान के वैचारिक फोकस के रूप में डैश को प्रतिस्थापित करना और सरकार को प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया। तो इसका द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राज्य होगा। 54 में व्यापक परस्पर निर्भरता और सीमाओं के अस्तित्व को राजनीतिक व्यवस्था के 3 प्रमुख गुण किसने बताया है? तो ये है बादाम के द्वारा बताए गए, यानी द ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य विहीन समाज की अवधारणा से संबंधित है? तो इसका होगा अराजकतावाद होगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी 56। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उत्कृष्ट शासन की नहीं है? तो और लाल फीताशाही, यानी डी इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 57 में है कि आपको 1920 और 1930 के दशक में जर्मनी, इटली और स्पेन में अधिनायकवादी सरकारों का उदय मुख्यतः किसका परिणाम था? तो इसका होगा द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सोवियत संघ की गंभीर आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई। 58 में है, इसका द राइट ऑप्शन इज होगा इसका अनुच्छेद 352 होगा, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान का कौन सा अनुच्छेद लगाया गया था? तो ये जो अनुच्छेद जो लगाया गया था उस टाइम आपको इसका होगा 352, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 59 में प्राधिकरण आदेश देने का अधिकार और आज्ञाकारिता लागू करने की शक्ति है, यह कथन किसका है ये? तो ये है हेनरी फेयोल का है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 में हुई थी, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है? तो समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षा का है ये, यानी इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 62, कौन सा दर्शन मनुष्य सभी चीजों का माप है कथन का समर्थन करता है? यानी इसका होगा प्रकृतिवाद होगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सकारात्मक यथार्थवादी इसमें विश्वास है, तो इसका होगा राइट आंसर वस्तुनिष्ठ मूल्य होगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल है, यानी इसका होगा प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और व्यवहारिकता सभी इसमें होगा, तो यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट है 65 में शिक्षा दर्शन का एक क्षेत्र है, यानी व्यवहारिक दर्शन उसका होगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 66 में भेदभाव, असमानता और पदानुक्रम के आधार पर समाज में लोगों का विभाजन क्या है? तो ये है सामाजिक स्तरीकरण है ये,
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 67 में सिख धर्म के प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक हैं, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसमें जो भी आपको लगे कि नहीं यार ये ऑप्शन ये गलत है दिया हुआ है आयोग के तरफ से, ये बीएसईबी की तरफ से, तो आप क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं, वहां पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है आपको पोर्टल में, आप डैशबोर्ड में लॉग इन करके आप 50 रुपीज आप पे करिए इसका चार्जेस, और आप वहां पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं साक्ष्यों सहित। क्वेश्चन नंबर 68 है कि दुर्खीम के अनुसार अपवित्र का संबंध सामान्य जीवन से है, जबकि पवित्र का संबंध ये अलौकिक से है, यानी इसका आंसर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है। और नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति द्वारा आध्यात्मिक रूप से धारण किए गए विश्वास, मूल्य और अभ्यास की प्रणाली कहलाती है, तो ये धर्म कहलाती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 70 है क्वेश्चन नंबर, पवित्र की अवधारणा किससे संबंधित है? यानी इसका भी होगा ये ऑप्शन सी है, अलौकिक होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म और जादू को पवित्र तथा विज्ञान की अपवित्र की श्रेणी में किसने रखा है? तो ये है मालिनोवस्की है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 72 में, जादू धर्म और विज्ञान में क्या समानता है? तो ये होगा अज्ञात की ओर उन्मुखीकरण, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 में है, धर्म अलौकिक शक्तियों के प्रति एक दृष्टिकोण है की परिभाषा किसने दी? तो ये है ऑकबर्न है ये, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसने कहा शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुसरण करती है? तो ओटावे ने, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का कारक है? शिक्षा है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 76 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन में शामिल है? तो शैक्षिक स्तर में बदलाव, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 77 में मार्क्स ने सोचा कि निम्नलिखित कारक सामाजिक परिवर्तन का कारण बन सके केवल विकासवादी और क्रांतिकारी विधि द्वारा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 78 में, अविकसित देशों से विकसित देशों तक समाज में विशेषज्ञता और विभेदीकरण की बढ़ती प्रक्रियाओं को कहा जाता है, तो आधुनिकीकरण कहा जाता है इसे, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सामाजिक पुनर्निर्माण का अंतिम लक्ष्य है, यानी आर्थिक नहीं अधिक समानता और न्याय के लिए सामाजिक संरचनाओं को चुनौती देना और बदलना, यानी इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 80 में है, भारतीय समाज स्वभावतः है, यानी बहुलवादी है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पारंपरिक हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर वर्णों में विभाजित किया गया था, 4 भागों में इसे किया गया था, 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 82 में है, ब्रिटिश शासन के 150 से अधिक वर्षों के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए परिवर्तनों को संदर्भित करता है, यानी पश्चिमीकरण, यानी इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यानी 83 कृषि संबंध में भारतीय वर्ग संरचना का विश्लेषण करते समय मार्क्सवादी सिद्धांत का उपयोग कौन करता है? तो आर देसाई, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 में, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ये है मोक्ष है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 85 में, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म डैश में हुआ था और उनकी मृत्यु डैश में हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा कुंडग्राम और पावा होगा, यानी कुंडग्राम में जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो पावा में हुई थी, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पश्चिमीकरण का हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये सभी होगा। जाति व्यवस्था का कमजोर होना, तलाक की जनसंख्या में वृद्धि और एकल परिवारों का आगमन, ये सारे इसके ऑप्शन होंगे, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 87 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है ये? तो केवल ये इसमें वन ही सत्य है। संविधान के भाग एक्स में अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बिहार में कितनी जनजातियां हैं? तो टोटल जो है जनजातियां बिहार में 32 है, यानी राइट ऑप्शन इज डी होगा। भारत में सबसे बड़ी आदिवासी समुदाय कौन है? तो इसमें भील जो जाति के जो हैं वो आदिवासी समुदाय का जो सबसे बड़ा जो समुदाय है वो आदिवासी का वो भील है वो। तो
ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट जो है, भारत में कितनी जनजातियां हैं? तो 645 जो है कुल यहाँ पे जनजातियां टोटल भारत में ये यहाँ पे दिखाया गया है आयोग की तरफ से। जो सही किया गया है आंसर ये इसका 91 में है। भारत के किस राज्य के सर्वाधिक जनजातियां निवास करती है? तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? तो टोटल 32 जनजातियां हैं, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 93 में है, व्यक्तियों का वह संग्रह जो एक ही का हो। जब प्रजातियां एक क्षेत्र में एक साथ रहती है तो उन्हें जनसंख्या के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 में, उस शब्द का नाम बताइए जो जनसंख्या की विशेषताओं और मापदंडों के अध्ययन को परिभाषित करता है। तो ये होगा इसका राइट आंसर जनसांख्यिकी होगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 95 में, जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध पुस्तक के लेखक हैं, यानी माल्थस है ये। ऑप्शन ए इज इसमें राइट आंसर होगा। 96 में है, यह सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या का वह स्तर जिस पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है। तो ये किसका सिद्धांत है? ये इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 97 में है क्वेश्चन नंबर, यूएनपीएफए के अनुसार कामकाजी जनसंख्या की आयु कितनी मानी जाती है? तो 15 से 64 वर्ष से, यानी 15 से 64 वर्ष की आयु इसमें मानी जाती है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी। तो कुल थी इसमें प्लस 17.6 है, यानी 17.6 है, प्लस है, यानी और इससे ज़्यादा ही इसमें हो सकती है, यानी प्लस प्लस राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट जो है इसमें 99 है ये, भारत की तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? ये है उत्प्रवास है ये, यानी ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उत्प्रवास। और 100 क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन 2020 कार्यक्रम के तहत प्रतिबद्धता का हिस्सा नहीं है? तो ये इसका होगा 2022 तक परिवार नियोजन सेवाओं का सार्वभौमिक पहुंच, यानी इसका ऑप्शन जो होगा डी इसका जो है राइट आंसर। यानी आपका जो सोशियोलॉजी का जो 100 क्वेश्चन था, ये पूरा उसका ये क्वेश्चन और आंसर आयोग की तरफ से जो दिया हुआ था, मैं आपको ये क्रॉस चेक करा दिया हूँ पूरा एक एक क्वेश्चन। आप कितना इसमें से आपका सही हुआ है आप कैलकुलेट कर लीजिए। और इसका नेक्स्ट अब पार्ट जो है वो टीचिंग का है, यानी आर्ट ऑफ टीचिंग का है। आर्ट ऑफ टीचिंग जो है इसमें 30 मार्क्स का इसमें आया था इसमें। तो इसका क्वेश्चन जो है इसमें दिया हुआ है 101 जो है, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। तो इसका आंसर होगा पालने से कब्र तक, यानी इसका द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त क्रिया है, यानी परियोजना कार्य होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में शिक्षक है तो स्वतंत्र चर है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर करता है, यानी संपूर्ण विकास, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन ध्येय गंतव्य का अन्य नाम है, उद्देश्य होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 106 में, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कहा है खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कहा तो किसने कहा ये? तो किल्डवेल कुक ने ये कहा था, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा की देन है, तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा ह्यूरिस्टिक विधि है, यानी ह्यूरिस्टिक विधि, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूल है पढ़ाने के लिए, तो इसका इतिहास होगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना में उप विषय प्रतिबिंबित होता है, यानी प्रतिबिंबित होता है, तो उद्देश्य कथन से, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 110 में, शिक्षण में वृत्त गोला एवं अन्य खिलौने उपहार था, तो फ्रेवल का, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर, गैर प्रासंगिकरण है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति
कौशल है, तो तैरना इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक वृद्धि और विकास विकास की डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं, तो इसमें शीर्षगामी अवरोही समीपस्थ आंतरी से बाहरी, यानी ऑप्शन जो है इसमें सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, तो इसका होगा चर्चा विधि होगा, यानी द ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, यानी छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। छात्रों में सी का, अच्छा इसमें एक चीज देखने वाली है कि बी और सी का जो ऑप्शन जो है दोनों सेम है। जो बी में एक एक वर्ड इसका आप देख लीजिए वही लिखा हुआ है जो सी ऑप्शन में है, तो इसमें बी को इसमें कोई टिक किया हो तो भी सही और सी को भी किया हो तो भी सही, ये दोनों ऑप्शन सेम है, इसमें कोई चेंजेस मुझे दिख नहीं रहा है इसमें। इन्होंने सिर्फ आंसर में दिया है कि छात्रों में स्व शिक्षा का बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक मदद करती है, तो राइट आंसर इज ए एंड बी दोनों है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी सबसे पुराना लाइब्रेरी जो है भारत का वो है कोलकाता है, कोलकाता में है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है, यानी द राइट ऑप्शन इज ए होगा, यानी वैज्ञानिक इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका शिक्षक को मित्र और दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं, यानी द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी द राइट आंसर इज सहायक के रूप में, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छे मूल्यांकन में डैश होता है, यानी वैधता होती है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो वाद विवाद नहीं है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन संबंधित है, यानी उपरोक्त सभी है, यानी विषय से अधिगम प्रक्रिया उद्देश्य इसमें सारे के सारे इसमें होंगे उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या से संबंधित नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है, यानी इसका द राइट आंसर इज सी होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन पाठ्यक्रम भाग है, तो पाठ्यचर्या होगा इसका, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि मास्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है, तो 5 वर्गों में, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है, इसका जीवित प्राणी होगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है, तो जातिगत अनुभव, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आयामी शिक्षण सामग्री है, यानी उपरोक्त सभी है, मॉडल है, चार्ट है, वस्तु है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ होता है करके सीखना, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यानी आपका जो 30 क्वेश्चन जो टीचिंग का था आपको आर्ट ऑफ टीचिंग, ये उसका आपको ये 1 बाई 1 क्वेश्चन मैं मिलवा दिया हूँ, आप इसको भी आप एक जगह काउंट करके नोट कर लीजिए कि आपका कितना इसमें सही हुआ है, और सोशोलॉजी का आपका मेन पेपर से कितना सही हुआ है उसको आप टोटल करके नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट जो आपका इसमें है 20 मार्क्स का आपको इसमें ये जीके जीएस में आपको है इसमें रीजनिंग वगैरह। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसमें है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर कहे थे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो खजियार है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है, पी क्या दर्शाता है डैश, तो कमाई की कीमत, प्राइस टू अर्निंग होगा, यानी बी इज राइट आंसर होगा। चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था, तो बिहार और बंगाल में, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है, तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए, ए जीरा कील की तरह दिखता है, बी केसर
दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति है। तो सी मिर्च पीले रंग का है। तो डी जो लौंग है छोटा परंतु खुशबूदार है, यानी ए से बी की तरफ ये इसका मिलाना है। तो ए का कौन सा सही होगा, बी का कौन होगा, सी का किससे इसमें होगा और डी का किससे होगा। तो इन्होंने जो ऑप्शन दिया है आपको इसमें ए इज राइट आंसर इसमें, सॉरी 4B3 और इसमें C2D1, यानी ऑप्शन सी इज इसमें राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है इसमें 137 है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो उड़ीसा इसमें है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 138 से आपको है कि जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए और डी होगा, यानी राइट इसका होगा ऑप्शन ए होगा, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ए और डी। और इसका है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 24 ग्राम एमएल घनत्व और 6 एमएल आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका होगा 144 ग्राम होगा, यानी 144 ग्राम, यानी राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांसा एक मिश्र धातु है और जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। तो टीन और कॉपर को इसे मिलाकर बनाया जाता है कांस धातु को, जो इसका मिश्रण जो होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है जो 141 में निम्नलिखित में से कौन सा 3650 का एक गुणनखंड नहीं है। तो 9 है इसका, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 100 लाख के निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। तो 1 करोड़ होगा इसका, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 143 में कि प्रियदर्शिनी ने 4.1 किलोग्राम बादाम और 2500 ग्राम आपको किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है। तो आपको इसको 300 ग्राम होगा आपको प्रत्येक पैकेट का भार, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है एक वर्ग की भुजा आपको 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। 4 गुना होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है 145 में रूबीन ने कार से 16:50 बजे यानी 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन आपको 21:15 पर समाप्त की। तो यात्रा पूरा करने में लिया गया समय है, यानी रेलवे टाइम इसमें दिया हुआ है। तो कितना है इसमें, तो ये 24 आवर का है इसमें है टाइमिंग। तो 4 घंटे 25 मिनट, यानी ऑप्शन सी इज राइट, सॉरी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ग्राम से वजन तो सेंटीमीटर से किसका होगा, तो लंबाई से इसका होगा, यानी राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी है, लंबाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन वह सब चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। तेंदुआ, पैंथर, शेर, लोमड़ी। तो इसका लोमड़ी है इसमें, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, आयोग की तरफ से किया गया है। और क्वेश्चन जो है 148 जो है 3, 5, 9, 17, 33 है। तो इसका ऑप्शन जो है आपको होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी 65 होगा जो इसका नेक्स्ट जो इसका सीरीज जो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि RHYTSMIC को हम QGXSGLHB लिखा जाता है तो उसी कोड को म्यूजिक को कैसे लिखा जा सकता है। तो इसको लिखने के लिए LTRHB लिखेंगे, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है कि रघु और बाबू जुड़वा है। तो बाबू की बहन रीमा है, रीमा के पति राजन है, रघु की माता लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश हैं, राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित हैं। तो ससुर से इसका होगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा इसका। यानी 150 जो क्वेश्चन था मैं पूरा आप लोगों को मैं इसमें एक एक करके मैं क्रॉस चेक करा दिया हूँ, मैच करा दिया हूँ। आप अपने दोस्तों से इसे ज़रूर शेयर करिए। आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों से इसे ज़रूर शेयर करिए जिससे कि वो भी इस क्वेश्चन को और आंसर को मिला सकें कि उनका जो है 50 रुपीज़ बच जाए उनका, यानी उनको पैसा देने का इसमें कोई मतलब नहीं है। डैशबोर्ड में लॉगिन करके सिर्फ आपको यही एक क्वेश्चन बैंक वहाँ से मिल रहा है जो मास्टर क्वेश्चन वहाँ पे रेडी है आपको ये। फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।